मेरे हिसाब से आपको दोनों चला के देखनी चाहिए। दोनों ही बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। दो बड़े इंडियन ब्रांड्स के बारे में, लुक्स के बारे में, तो वो लुक्स सब्जेक्टिव चीज़ है। तो है व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है प्रशांत चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी राइडर। तो मेरे हिसाब से #7 डेली व्लॉग और टॉपिक चुन चुन के लाते हैं। तो आज बात करेंगे भाई दो बड़े इंडियन ब्रांड्स के बारे में और उनकी 160cc सेगमेंट की दो गाड़ियों के बारे में। तो पहला है बजाज, बाइक है N160 और अभी रिसेंटली लॉन्च्ड हुई अपाचे TVS अपाचे 160 4V USD फोर्स के साथ। तो बात करेंगे सबसे पहले लुक्स के बारे में। तो वो लुक्स सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को अपाचे पसंद आएगी, किसी को N160 पसंद आएगी। और अपाचे 4V को काफ़ी टाइम हो गया है तो लुक्स उसके बस हिनेंस ही होते रह रहे हैं। अभी बिल्कुल नए में उसको 37 mm के USD फोक्स मिले और मिड में अब DRL आती है और रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप है उनका। इंडिकेटर्स अब भी हैलोजन में ही आते हैं। और वहीं बात करें N160, फ्रेश डिज़ाइन लगता है देखने में आँखों को और फुल LED सेटअप है उनका प्रोजेक्टर के साथ। लाइट के थ्रो के बारे में बात करी जाए N160 की तो बहुत ही ज़्यादा वाइड और काफ़ी ब्राइट है। रात में थ्रो अच्छा आता है उसका और LED सेटअप मिलता है इंडिकेटर्स का भी। और बैक में तो आपको पता ही है LED, अपाचे की भी LED ही आती है। बट पर्सनली मुझे लुक्स के मामले में N160 थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि फ्रेश है, दैट्स वाई। इनको 31 mm के USD फोक्स मिलते हैं N160 को। रेंज दोनों क्लेम करती हैं ARI सर्टिफाइड 41 के MPL आपका TVS और जो बजाज है वो 51, लेकिन रियल वर्ल्ड रेंज जो आपको मिलेगी वो है 45 से 47 दोनों ही बाइकों में। डिस्क ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो 300 mm की डिस्क आपको मिलती है N160 में 2 पिस्टन कैलिपर के साथ और अपाचे में 270 mm के आसपास की है 2 पिस्टन कैलिपर के साथ। रियर ब्रेक की बात करें तो 230 mm N160 और 240 mm आपकी अपाचे 160 4V। टायर साइज़ फ्रंट का N160 का थोड़ा सा बड़ा लगेगा 190 R17 और अपाचे का वही फ्रंट टायर आपका 90 R17 का। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर 14 लीटर है। अपाचे मेरे हिसाब से 12 है और 14 लीटर पल्सर में N160 में। तो अब थोड़ा आते हैं इनके दिलों पे, दिल बोले तो इंजन्स पे। तो N160 यूज़ करती है SOSC 2 valve का इंजन डुअल स्पार्क प्लग के साथ। पावर आउटपुट है 15.68 bhp के आसपास का और टॉर्क है 14.8 bhp के आसपास का, न्यूटन मीटर के आसपास का। वहीं अपाचे आपका 4 valve इंजन यूज़ करती है सिंगल स्पार्क प्लग के साथ, SOSC वो भी है। पावर आउटपुट 16.2 bhp के आसपास की है और टॉर्क आपका 14.56 न्यूटन मीटर के आसपास का रहेगा। दोनों गाड़ियाँ मैंने चलाई और TVS ऑफ कोर्स बहुत अच्छे इंजन्स बनाती है, इनकी गाड़ियाँ अच्छी लगती है। जब स्टार्टिंग में 2V आई थी तो पल्सर की मार्केट ख़त्म हो गई थी 150 की, तो और जब N160 आई तो फिर अपाचे 2V की मार्केट ख़त्म है और 4V को टक्कर दे ही रही है। नंबर्स मैं नहीं जानता, नंबर्स का रिसर्च मैं करके बताऊंगा।
रील्स में डाल दूँगा, शॉर्ट्स में भी डाल दूँगा। बोर की बात करी जाए तो बोर थोड़ा सा छोटा है N160 का, 52 mm के आसपास का बोर था, 58 mm के आसपास का बोर था, और 62 mm के आसपास का TVS अपाचे का था। स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा था N160 का और थोड़ा सा हल्का सा छोटा था अपाचे का, ज़्यादा कोई डिफरेंस स्ट्रोक में नहीं था। कंप्रेशन रेशियो थोड़ा सा इधर उधर है, बहुत ज़रा सा, 10:0 समथिंग और 10:3 का है डिफरेंस। बाकी अगर क्लच की फीडबैक की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा लाइट क्लच N160 का रहता है। भाई पता नहीं क्या ही फिट करा हुआ है N160 में, स्लिपर क्लच से भी हल्का क्लच है उनका, आई डोंट नो व्हाई। तो काफ़ी सही चीज़ है। प्लस ऑन रोड गाड़ियाँ थोड़े अलग अलग दाम पे आती हैं, डिस्क सिंगल चैनल ABS, डुअल चैनल ABS, तो दोनों गाड़ियों का एक शोरूम ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं करता है। डुअल चैनल ABS और फुल्ली इक्विप्ड गाड़ियाँ TVS अपाचे 1,55,000 1,60,000 के आसपास पड़ेगी, और N160 आपको वही 1,45,000 1,50,000 के आसपास की पड़ेगी। ज़्यादा बता दिया हो तो एक बार मुझे कंफर्म कर लेना मेल करके, मैं कंफर्म रेट बता दूंगा शोरूम में कंफर्म करके। वो भी ब्रेक क्वालिटी N160 की ज़्यादा अच्छी है, अपाचे की राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट N160 की भी कहीं बुरी नहीं है। तो लास्ट में अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। तो दोनों को ही अब फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल गया है। 4V में तो पहले से ही आता था, बट अब उसको BT कनेक्टेड कर दिया गया है, और N160 का अब पूरा BT कनेक्टेड है। 10x10 नेविगेशन दोनों में ही है, कॉल और SMS अलर्ट दोनों में ही उठा भी सकते हैं कॉल्स। इनका बजाज का एक अलग से ऐप आता है अपना, या मेरा बजाज करके है वो, और TVS में स्मार्ट X कनेक्ट करके आता है। उसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, लीन मोड करके कुछ है, लीन का एंगल बताएगा जायरो सेंसर का यूज़ करके, और लैप टाइमर टाइप से उसमें रेस टाइप का। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, ना ज़्यादा अच्छी ना बुरी, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोनों ही। और एक चीज़ अपाचे में अच्छी है कि उसको एडजस्टेबल लीवर मिल जाते हैं एल्युमिनियम के, वो चीज़ N160 में नहीं है। राइड मोड दोनों में ही है, लगा सकते हैं आप, रेन मोड, स्पोर्ट्स मोड। ABS के मोड होते कोई परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करते। तो ये दोनों गाड़ियों का कंपेयर हो, मेरे हिसाब से आपको दोनों चला के देखनी चाहिए, दोनों ही बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं। और 2 valve और 4 valve इंजन बहुत ज़्यादा डीपली घुसोगे तब समझ में आएगा, चलाने में आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा। आपको कौन सी पसंद आती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लुक्स के मामले में मुझे N160 अच्छी लगती है, और क्लच के फीडबैक के मामले में। बाकी इंजन के मामले में अपाचे RTR 164 भी सही चीज़ है, और दोनों के एग्जॉस्ट अलग अलग है। 164V को मिलता है बल्ब एग्जॉस्ट, बेस है उसमें भी, और वही अंडरबेली एग्जॉस्ट आता है N160 में जो कि है बेसी। तो दोनों एग्जॉस्ट बेसी साउंड करते हैं। USD फोक्स जो अभी अपग्रेड हुए वो कौन सी कंपनी के मेरे को नहीं पता, क्योंकि पहले शायद शोवा के आते थे, इनके स्टिफर साइड पे होते हैं जो कि रेस ट्यून्ड सस्पेंशन होते हैं, और N160 में इंड्योरेंस के आते हैं। तो मुझे कंपनी पता चलेगी तो मैं शॉर्ट्स में डालूँगा। तो ये थे कुछ दोनों इंडियन ब्रांड की 160cc की बाइक्स, N160 एंड अपाचे 164V। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट कर दो भाई, और अगर कमेंट नहीं करना तो मेल कर दो।
मेल आईडी मैं नीचे डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो चलो विदा लेते हैं, कल फिर एक नई टॉपिक नए ब्लॉग के साथ आएंगे। होप सो कि अच्छा टॉपिक मिले मुझे, काफ़ी सोच समझ के चीज़ें डाल रहा हूँ आजकल। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को दबाओ, और वो लाल वाला बटन जो है भाई उस पर एग्जॉस्ट ही फेंक के मार दो, कैरी मिनाटी स्टाइल बोल दूँ। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उस पर ना एग्जॉस्ट फेंक के मार दो, मुझे नहीं पता भाई, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।